हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू के साथ। आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं, केंद्र सरकार की ओर से कोयला दर्पण पोर्टल शुरू किया गया है। कोल एलोकेशन और कोयले से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी जो है इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जा सकेगी। विस्तार से इस विषय पे चर्चा करेंगे। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी सीएससी 2022 के एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रेपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। तो हाल ही में जो कोयला सचिव है, कोल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कोयला दर्पण पोर्टल शुरू किया है टू शेयर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रिलेटेड टू कोल सेक्टर। कोयले के क्षेत्र से संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकेतों को साझा करने के लिए कोयला दर्पण पोर्टल शुरू किया गया है। यानी कि कोल माइनिंग, कोल की क्वालिटी, कोल की क्वांटिटी, कोल की माइनिंग से लेकर के जब तक उसको एलोकेट नहीं कर दिया जाता जिस भी सेक्टर के लिए वो ईयर मार्क्ड है, तो तब तक की पूरी जानकारी जो है इस पोर्टल पे मिल पाएगी। द पोर्टल विल हैव द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रिलेटेड टू कोल प्रोडक्शन। कोयला कितनी किस क्वालिटी का है, कितना स्टॉक हमारे पास है, थर्मल पावर प्लांट्स में कितना स्टॉक है, कोल माइनिंग के लिए ब्लॉक्स की एलोकेशन हुई है, मॉनिटरिंग ऑफ मेजर कोल माइंस, कोल प्राइस, ये सारी की सारी जानकारियां जो है ये इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं। तो ऑनलाइन इस तरीके का कोयला दर्पण पोर्टल जो है वो हमको देखने को मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कोल द्वारा ये पोर्टल जो है वो जारी किया गया है। इस पे पूरी की पूरी जानकारी, एक्सप्लोरेशन कितनी खुदाई हो रही है, प्रोडक्शन कितना है, ऑफ टेक, सब जानकारियां इस तरीके से इस पोर्टल पे जाकर के आपको मिल सकती हैं। क्वालिटी क्या है, किस थर्मल पावर प्लांट में कितना कोयला जो है वो पहुंचा, ये सब चीजें आपको मिल पाएंगी। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स के कोल की क्वालिटी, स्टेटस, क्वांटिटी, ये सारी की सारी चीजें जिसमें कोल ओब्लिक लिग्नाइट प्रोडक्शन, कोल लिग्नाइट ऑफटेक, एक्सप्लोरेशन डाटा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, स्टेटस ऑफ कोल स्टॉक और थर्मल पावर प्लांट्स, एलोकेशन ऑफ ब्लॉक्स, मॉनिटरिंग ऑफ मेजर कोल माइंस एंड कोल प्राइस। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो कोल प्रोडक्शन को, चाहे माइनिंग हो, चाहे इसकी एलोकेशन हो, चाहे क्वांटिटी विद थर्मल पावर प्लांट्स हो, क्योंकि कोयले की सबसे ज्यादा खपत जो है वो थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर होती है, किस थर्मल प्लांट में कितना कोयला जो है वो स्टॉक के रूप में मौजूद है, ये सारी की सारी जानकारी, यानी कि पूरे के पूरे सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ये पोर्टल जो है वो शुरू किया गया है। कोल जो है वो आप जानते हैं देश के अंदर कोर इंडस्ट्रीज का पार्ट है, और कोल जो है वो बहुत सारी एनर्जी नीड्स को हमारी फुलफिल करता है। तो कोल के विषय पे थोड़ी बात यहां पर करेंगे। कोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अबंडेंट फॉसिल फ्यूल इन इंडिया। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद फॉसिल फ्यूल है। भारत की कुल जितनी भी ऊर्जा की जरूरतें हैं उसका 55% हिस्सा जो है, 55% जो है वो देश की एनर्जी नीड्स जो है वो कोयले से पूरी होती हैं। बहुत सारे रीजन्स हैं जहां पर कोयला जो है भारत में मौजूद है। अगर हम सीरियल वाइज लगाएं तो सबसे हाईएस्ट मात्रा में कोल झारखंड में है, फॉलोड बाय ओडिशा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश। मैप के माध्यम से देखें तो बहुत सारे छोटे छोटे रीजन्स हैं जहां पर कोयला जो है वो हमको मिलता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल, झारखंड का इलाका है, मध्य प्रदेश, थोड़ा सा तेलंगाना और महाराष्ट्र का हिस्सा है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, राजस्थान में थोड़ा सा क्वांटिटी है, गुजरात के अंदर, और थोड़ा सा कोल की क्वांटिटी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर भी हमको देखने को मिलती है। अलग अलग वेराइटी ऑफ कोल है, आपने सुना होगा, अलग अलग श्रेणियों में कोल, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी, कैलोरीफिक वैल्यू, कोयला जो है वो अलग अलग ग्रेड्स का होता है। तो इसके बारे में बात करेंगे। मैप के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कहाँ कहाँ पर हमको कोल जो है उसकी मौजूदगी मिलती है। जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, गुजरात है, तमिलनाडु है, इसके अलावा तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा और नॉर्थ ईस्ट, ये रीजन्स हैं मेजरली जहां पे कोयला मिलता है। कोयले की अलग अलग क्वालिटीज हैं जिनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले आता है एंथ्रासाइट। इट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। याद रखिएगा, एंथ्रासाइट जो है वो कोयले में सबसे सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का कोयला माना जाता है, जिसके अंदर हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है। कैलोरीफिक वैल्यू शायद आप लोग जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो कितने
अच्छी तरह से कोई फ्यूल जो है वो बर्न होता है विदाउट लिविंग एनी रेजिड्यू, यानी कि एंटायर कोल जो है वो पूरा का पूरा बर्न हो जाता है। तो हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो अलग अलग क्वालिटी ऑफ कोल में एंथ्रासाइट की सबसे ज्यादा है, एंड कैरीज 80 to 95% ऑफ कार्बन कंटेंट। इट इग्नाइट स्लोली विद द ब्लू फ्लेम। शायद आपने सुना होगा कि जो जितना क्लीन सोर्स ऑफ फ्यूल होगा, जो कितनी अच्छी क्वालिटी का फ्यूल होगा, उसका फ्लेम जो है वो ब्लू होगा। आपने घर पे एलपीजी गैस का फ्लेम देखा होगा, जब भी घर पे गैस स्टोव जो है चलाया जाता है तो ब्लू कलर का फ्लेम आता है, और वैसा ही सिमिलर फ्लेम जो है वो एंथ्रासाइट कोल से मिलता है। तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हिंदुस्तान के अंदर ये कोल जो है वो मिलता है। कहां पर? जम्मू कश्मीर के अंदर। तो ये जो इस रीजन में हमको कोयला दिख रहा है, कोयले की मौजूदगी जो जम्मू कश्मीर में है वो दरअसल एंथ्रासाइट कोल की है। एंथ्रासाइट कोल के बाद सेकंड क्वालिटी आती है बिटुमिनस। तो ये है लो मॉइस्चर कंटेंट है, इसमें 60 to 80% ऑफ कार्बन कंटेंट है, इसकी अगेन हाई कैलोरीफिक वैल्यू है। तो हिंदुस्तान के अंदर बिटुमिनस कोल के काफी सारे भंडार हैं, जो कि झारखंड में है, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में है। तो मेजरली ये जो हमारा पूरा का पूरा रीजन है, यहाँ पर बिटुमिनस कोल जो है वो देखने को मिलता है। बिटुमिनस के बाद आता है लिग्नाइट। ये जो है ये 40 से 55%। तो कोयले की क्वांटिटी, शायद आपको क्वालिटी अभी तक आपको समझ आ गया होगा, डिपेंडिंग ऑन द कार्बन कंटेंट। कितना कार्बन कंटेंट कोयले में है उस हिसाब से उसकी क्वालिटी जो है वो डिसाइड होती है। तो इसके अंदर 40 से 50% कार्बन कंटेंट है, और इट इज ऑफन ब्राउन इन कलर विद हाई मॉइस्चर कंटेंट, दस गिव्स स्मोक व्हेन बर्न्ड। अब मॉइस्चर कंटेंट होने के कारण जब इसको जलाया जाता है, इसके अंदर से काफी ज्यादा धुआं निकलता है। तो वो मॉइस्चर जो है वो धुएं की फॉर्म में निकलता है, जिस वजह से याद रखिएगा कि लिग्नाइट कोल जो है उसके अंदर क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है, तो धुआं काफी ज्यादा इसमें से आता है। ये कहां पर मौजूद है? राजस्थान, लखीमपुर और तमिलनाडु, ये तीन रीजन्स मैप के ऊपर। अ, ये जो राजस्थान, तमिलनाडु और असम रीजन में, ये लखीमपुर रीजन जो है वहां पर ये हमको लिग्नाइट कोल जो है वो देखने को मिलता है। और उसके बाद आता है सबसे लोएस्ट ग्रेड का, लोएस्ट क्वालिटी का कोल, उसका नाम है पीट। आपने पीट के बारे में भी सुना होगा। ये एक्चुअल में क्या है? कोयला दरअसल क्या है, जो ऑर्गेनिक कंटेंट, खास करके जो वुड आदि है, जो लकड़ियां या फिर जो बायोमास डिकम्पोज होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, ये ग्रेजुअली जो है वो कोयले में कन्वर्ट होता है। तो जब वुड या ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज में होता है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की, यानी कि अब बहुत समय लगेगा अभी इसको प्रॉपर कोल में तब्दील होने में। सबसे इनिशियल स्टेज जो है वो पीट कहलाती है। काफी लो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है, और 40% से कम कार्बन कंटेंट है, यानी कि एंथ्रासाइट जो है वो हाईएस्ट क्वालिटी का कोल है, और लोएस्ट ग्रेड का कोल जो है वो पीट है। पीट जो है इसको अभी काफी ज्यादा समय लगेगा उस फाइन क्वालिटी के कोल में तब्दील होने में, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज में है। तो कोयले के बारे में ये कुछ जानकारी है। दोस्तों, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। कुछ दिन पहले एक वीडियो में मैंने डिस्कस करा था, विहंगम एक सर्वेलेंस सिस्टम जो है, जिसमें ड्रोन के माध्यम से कुछ माइनिंग एरियाज को जो है उनकी सर्वेलेंस की जाती थी। ये विहंगम जो ड्रोन सिस्टम है, ये किन कोल फील्ड्स पे रिसेंटली सेट किया गया था, इसके बारे में आप बताइएगा। इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन हम एक वीडियो में कर चुके हैं, वो वीडियो आपको स्टडी आईक्यू पर मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये पूरा का पूरा आर्टिकल हमको समझ में आया होगा। हम दरअसल बात कर रहे थे कि कोल एलोकेशन हो, चाहे क्वांटिटी हो, चाहे क्वालिटी हो, इस पूरे के पूरे सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार द्वारा कोयला दर्पण पोर्टल जो है वो शुरू किया गया है। आई होप हमको समझ में आया होगा ये पूरा का पूरा। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज, इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रेपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग, बाय बाय, टेक, जय हिंद।